अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज़ मी वर्दा कलंदरी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ अल्लाह की नेमतों से इंजॉय करे होंगे। सो ये व्लॉग स्टार्ट होता है रात शाम के टाइम जब हम खाना बना रहे थे। आज मम्मा ने अकेले खाना बनाया। मम्मा ने बनाया था मुर्गी की निहारी और चावल। और ये देखिए हम लोग अपने भाई की खिदमत करते हुए, ये भाई जब छोटे होते तो बहनें हथेली पे रखती हैं और बड़े होकर ये भाई क्या करते हैं आप सब वाकिफ़ है। खैर अल्लाह पाक हमारे भाई को ऐसा ना बनाए। सो हम सब कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे बता रही हूँ आपको, पता है न्याज़ है, उस सिलसिले में शॉपिंग जारी है। तो हम आ गए थे गुल सेंटर। अब बहुत से लोग सोचेंगे यार गुल सेंटर जो हो तो लड़कों की मार्केट है, यानी ज़्यादातर वहाँ पे लड़कों की वैरायटी होती है। जी नहीं, गुल सेंटर में एक ऐसी शॉप मखसूस है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए होती है और वो है एरोसॉफ्ट स्लीपर्स की। तो क्योंकि हम घर में वही स्लीपर्स पहनते तो हम वो लेने गए थे। लेकिन हम अपने साथ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को लेके गए थे और जिनको चप्पल वहाँ मतलब जो स्लीपर है वो पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यार ये तो एक ही डिज़ाइन बनाते हैं, यही करते हैं। बहरहाल हमारा आना जो है वो यहाँ पर वेस्ट हुआ क्योंकि दुआ को स्लीपर्स समझ गए। फिर हमने एक दो शॉप्स और देखी जहाँ मोहम्मद साहिल के लिए स्लीपर्स या शूज़ वगैरह देख रहे थे। लेकिन उस दिन मैंने और मम्मा ने हमारा जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दुआ को ले जाने की जो फ़ैसला किया वो हमारे लिए ज़िंदगी भर का सबसे गलत फ़ैसला था। क्यों दुआ? फिर हम आ गए थे तूबा पे और यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो मैंने एक स्कार्फ़ देखा जो स्कार्फ़ मुझे बड़ा पसंद आया और तकरीबन वो कोई 1000 रुपये का था। सो मैंने उसको नहीं लिया। बहुत बहुत मुझे महंगा लगा वो स्कार्फ़। मैं तो भाई बुरखे का एक ही दुपट्टा इज़्ज़त से वही पहन के हर जगह चली जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैंने स्कार्फ़ कोई और चेंज किया हो। मैं इस मामले में बड़ी कंजूस हूँ। बहरहाल उस वक्त मुझे मम्मा ने ऑफ़र करी थी कि तुम्हारे इवेंट्स वगैरह होते हैं वर्दा ले लो, लेकिन मैंने थोड़ा सा भाव खाया। अब वो भाव खाना इतना महंगा पड़ा कि बजट ही आउट हो गया। अब दोबारा स्कार्फ़ का मम्मा ने पूछा ही नहीं। बेइज्जती हो गए। फिर हम आ गए थे मिर्ची क्योंकि हम जो है अपना वो ट्राउज़र ही ढूंढ रहे थे शर्ट पर। सो सॉरी, इट्स ए गैरिजन। मिर्ची नहीं है, मिर्ची तो यार रेस्टोरेंट है यार, मुझे मिर्ची याद आता है। बहरहाल बहुत सारे आउटलेट्स छानने के बाद हमें फाइनली ट्राउज़र जो है वो समझ आ गया था। बट क्योंकि हम सबकी एक जैसी कुर्ती है, मैं 50 बार आपको बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद हो गया होगा, तो सबका डिसीजन फाइनल होना बहुत ज़रूरी था। सो जो लोग हैदराबाद से वो जानते होंगे कि गैरिजन में सैलीटेक्स जो है वो अभी ही न्यूली ओपन हुआ है। मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा। तो खैर हम ये देख रहे थे, यहाँ पर हमें एक ट्राउज़र अच्छा लगा बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो और वो ऑफ पे भी नहीं था भाई, हमने ऑफ पे ट्राउज़र देखे। और ये मोहम्मद साहिल गुस्से में, क्योंकि जहाँ जाता है उससे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इसके लिए हमें अलग से जो है ना वो सैलरी या इनकम का कोई सोर्स रखना पड़ेगा, है ना। और फिर ये गुस्से में हमारे साथ चलते हुए इसका मुंह हमेशा बन जाता है, पता नहीं क्यों। सबके बच्चे अगर ऐसे करते हैं कमेंट में तो मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ इसको ज़बरदस्ती लेके जाते हुए कि भाई चल लो, माफ़ कर दो, हमें हमारी गलती हो गई कि हम दुआ को लिया उसके बाद हम तुम्हारे को लिया है। क्या होता है वो? ये होता है छोटे बच्चों का बुरा कि हमें इसने जो चीज़ें एक दो और देखनी थी वो देखनी भी थी, पीछे से देखे आके ये धम करा इसने। तो जहाँ से हमने कुर्तियाँ ली थी डाइनर से, उन्हीं के यहाँ वाले आउटलेट से हमें जो है ना ट्राउज़र समझ आए। अब ये मोहम्मद साहिल अपने जैसे बच्चों को देख के बातें करते हैं, यार ऐसे तो नहीं करते ना मोहम्मद साहिल। मैं उसको बोला है मैं तेरे को जवाड़ मारूंगा, बिगड़ जाएगा। ओह सो यहाँ दुआ, अक्सा, मम्मा ये लोग कुछ स्लीपर्स ट्राई करी थी। दुआ को तो खैर वैसे भी पसंद नहीं आनी और मोहम्मद साहिल फिर वहाँ निशाना लगाते हुए कि मुझे कुछ नहीं दिला रहे और ये गुस्से में बैठा हुआ। मैंने चुपके से इसकी वीडियो बना ली थी। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मोहम्मद साहिल का यहाँ गुस्सा और नाराज़गी बहुत बढ़ गई थी। तो पहले हमें ये डिसाइड हुआ कि भाई मोहम्मद साहिल को मिर्ची 360 से कुछ दिला देते। तो मैं इसको वहाँ लेके जा रही थी। फिर डिसाइड हुआ कि फ़ूड कोर्ट चलते हैं। तो देखिए फ़ूड कोर्ट जाके क्या किया मोहम्मद साहिल ने। सो यहाँ पे मोहम्मद साहिल को सबसे पहले मिक्की मिला जिन्होंने मोहम्मद साहिल का मूड चीयर अप किया और अब ये अपना ऑर्डर दे रहे हैं। चाय मैंगो पराठा और एक स्पेशल पिज़्ज़ा पराठा और एक चीज़ पराठा। तो फिर कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप? दिल के शेप में होगा हैदराबाद दिल पराठा। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, 400 का है। ठीक है ना। और चाय मैंगो पराठा। मोहम्मद साहिल का बस नहीं चला तो वो सारा मेन्यू ऑर्डर कर देता। तो मैं किसी तरह से उसको बहला के फुसला कर लेकर आई। तो फिर हम आ गए थे मिर्ची पर और यहाँ आपने देख लिया कि अभी भी गुस्से में था। तो यहाँ पर हमने इन दोनों के लिए रोल ऑर्डर किया। बस फिर हमने मतलब इन लोगों ने रोल वगैरह खाया और हम आ गए घर। काम हमारा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। बस मोहम्मद साहिल का लगता है एक डेट थी मेरे साथ, डिनर डेट, है ना मोहम्मद साहिल? लेकिन हमें जो है वहाँ पर और शॉप्स देखनी थी। पर हमें पापा की कॉल आ गई। पापा ने कहा मैं घर आ गया और भूख लग रही। तो हम जल्दी से घर आए और घर आए तो देखा पापा ही नहीं थे। फिर हमारे साथ प्रैंक हो गया। फिर हमने काफ़ी देर पापा का इंतज़ार किया। पापा आए तो हमने खाना वगैरह खाया। यहाँ हम अपने कज़न्स का हमने ग्रुप बनाया था न्याज़ के लिए, क्योंकि हम उन लड़कों का कपड़े वगैरह जो है
कलर डिसाइड कर रहे थे। तो बहुत मगजमारी करी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पापा का ड्रेस जो है हम शेलिंग कर रहे थे, और बट हमने तो कलर दिखा दिया अभी पापा का। चले खैर कोई नहीं, बनेगा कैसा ये आपको न्याज में पता चलेगा। हादसाती तौर पर कुर्ती की डोरी तोड़ दी है। ये वही माशाल्लाह खुशनसीब कुर्ती है जिसका हम एक पिछली पीर से इस पीर तक ट्राउज़र ही ढूंढ रहे हैं, जिस पर हमें नहीं मिल रहा। ये हमें बहुत ही एक बड़े फैशन डिज़ाइनर ने अपनी पसंद से दिलाई थी, जिस पुप्पो को मेरी आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। अब इसके बाद हम पछता रहे कि हमने क्यों ली है ये कुर्ती। रोज़ हम जाते बोले भाई इस पे ट्राउज़र दिखा दो, लेकिन इस पे ट्राउज़र हमें नहीं मिल रहा। अब मुझे समझ आया कि मेरी पुप्पो ने फैशन डिज़ाइनर की डिग्री कहाँ से ली थी। किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से ली थी, और उसमें भी उन्होंने क्लासें बंक की थी। ठीक है, इसका कलर यहाँ पर तो अभी आप लोगों को जो है ना फ्लैश की वजह से ब्राइट दिख रहा है, वरना इसका कलर इतना लाइट है कि बनाने वाले भी सोच रहे हैं हमने क्यों बनाया है। पीछी सा बिल्कुल लाइट सा कलर है, अब ना इस पे बेज जा रहा है ना, और पता है क्या, इस पर वाइट कलर भी अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक तो लग रहा है पता नहीं क्या खूनी कलर। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। डिज़ाइन नहीं दिखाओ भी, समझ आ गई क्या करें। और कुर्तियाँ भी हमने एक बिना की 5-5 एक जैसी ली हैं, बताओ। हाँ, एक मतलब एक नहीं ली हमने 5 कुर्तियाँ एक जैसी ली हैं, यानी हम 4 बहनें और हमारी एक भाभी। मुझे तो तासुरात अच्छे नहीं लग रहे अगर इस पर प्राइस नहीं मिला तो बहुत बुरे तासुरात लग रहे हैं। और मेरे साथ एक और सीन हुआ, इस पर जो कढ़ाई है ना वो सिल्वर हुई हुई है, और इसका जो कपड़े की उससे ना धागे से इस पर क्या होते हैं मम्मा, ये क्या होता है, बूटियाँ, मतलब बूटियाँ टाइप इसके धागे से बनी हुई और सिल्वर बॉर्डर्स हैं। तो मुझे इतने दिनों से तो ये सिल्वर और गोल्डन मिक्स लग रहा है, आज मैंने क्लियर देखा कि ये सिल्वर है। सो हमने पापा का सूट जो वो शिलिंग करके सुखा दिया था, क्योंकि पापा को सुबह जल्दी टेलर को देना था, और यहाँ पर मोहम्मद सर पता नहीं क्या दर्ज दे रहा था, हमने आवाज़ बंद कर दी। The next day. ये देखकर मिट्टी के बर्तन आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किस चीज़ की प्रिपरेशन थी। तो दूसरे दिन हम बना रहे थे कूंडे, थोड़े से ही बनाए थे घर में लाइक न्याज के लिए। तो यहाँ पे खीर बन गई थी, कूंडे वगैरह मैं धो के रख दिए थे। जल्दी से मम्मा ने पूरियाँ बेली और मैंने पूरियाँ फ्राई कर ली, और ये पूरियाँ कितनी खूबसूरत फूली थी, सिर्फ एक ही फूली थी। खैर यहाँ पे हमने ये सजा दिया और न्याज दिला दी थी। सो अल्लाह पाक कबूल करे। उसके बाद पापा की हमें कॉल आई थी, तो हमें सीक्रेट की पता था कि पापा जो आ रहे हैं, तो मोहम्मद सैन ने पापा को गेट खोला। तो आगे क्या होता है आप देखिएगा, क्योंकि इस दिन 14 फरवरी भी थी। तो यहाँ पर पापा जो है मम्मा के लिए रोज़ लाए थे। सबसे पहले आप लोगों ने माशाल्लाह बोला नहीं बोला, अल्लाह पाक इन दोनों की मोहब्बत, इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आमीन। रिमेंबर दैट वी आर नॉट प्रोमोटिंग वैलेंटाइंस डे। फूल लेने आएंगे। पापा ने मम्मा को दिया फूल, मम्मा ने दी ट्रीट न्याज। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप अब तक के व्लॉग में देख चुके हो, हमने कूंडे वूंडे बनाए, तो आज हमें फिर लेट हो गया है। खोलो यार, और बहुत काम स्लो हो रहे हैं और बहुत टाइम कम है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आज फिर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो दरवाज़ा भी खराब है, देखते हैं आज क्या काम होता है क्या नहीं मिलता। सो इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो मैं और मामा जो है यहाँ पर आ गए थे ऑटोभान, क्योंकि हम लोगों को काम था। वैसे तो हम ऑटोभान आने के लिए अन्नू का वेट कर रहे थे, हमने कहा तीनों एक साथ आ जाएंगे, तो कुछ काम भी था, और एक से भले 2, 2 से भले 3, बट यार अन्नू के आने की कोई भी सेटिंग नहीं हो रही थी, और हमारे पास दिन बहुत कम थे। तो मम्मा ने कहा चल अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे जुनैद जमशेद, हम वहाँ पे आउटलेट्स वगैरह विजिट कर रहे थे, जो हमारे बाकी काम थे वो कर रहे थे। सो जब हम वापसी उतर रहे थे लिफ्ट से, मम्मा के साथ इतना बुरा सीन हुआ, मम्मा लिफ्ट में इतना बुरा रह गया पता नहीं क्यों। बहरहाल फिर हमारे दूसरा आउटलेट पे यहाँ पे मम्मा जो है वो स्लीपर्स ट्राई करी थी। अगेन ये दुनिया का बहुत बड़ा काम था मम्मा को चप्पल पसंद कराना। तो उस शॉप पे मम्मा को कुछ पसंद आया था, मम्मा ने वो लिया। तो उसके बाद हम आ गए थे स्टाइलो। स्टाइलो की ऑटोबान वाली जो ब्रांच है ना यार, वो ज़बरदस्त है, VIP। वहाँ पे आपको सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। यहाँ पे अच्छी खासी सेल भी लगी हुई थी, जिससे हमने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। और यहाँ पर दुआ अक्सर जो है घर पे पूरियाँ बना रही थी। देखिए हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, बाहर का भी घर का भी, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और यहाँ पे भी पूरी बहुत अच्छे से फूल गई है, मुझे लगता है मेरा ही क्लिप कॉपी करा है। सो यहाँ पर अक्सर पूरियाँ मेरा ख्याल बेल रही थी और दुआ जो है वो पका रही थी। फिर जितने में हम वापसी आए थे, तब तक पापा ने जो है ना खाना खा लिया, स्टार्ट कर दिया था। हम पापा का इंतज़ार करते, पापा ने हमारे बगैर ही खाना स्टार्ट कर दिया। वाह रे यार, ये दुनिया बेवफा। सो ये हम अपनी पप्पो को भेज रहे हैं, तभी आया हुआ था, आपने देखा होगा पीछे कुछ इस टाइप से व्लॉग में। अच्छा पूरियाँ रह गई, क्योंकि पूरियाँ दुआ अक्सर ने बनाई थी, तो वो साइड से बच्चों ने बनाई थी, ठंडी भी हो गई थी, तो वो नहीं भेजी। अगर कल टाइम मिला तो आप भी फिर ताज़ी बनाऊंगे, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई
गारंटी नहीं है, खीरत भेज रही हूँ, खा लेना, ठीक है। दे मेरा केचर। कीरत कट जाएगी। सो इसी के साथ इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, यूँ ही प्यार करते रहिए, साथ देते रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में हमारे साथ जो सीन हुआ यार, वो बहुत बुरा हुआ था। सो जब तक स्टे ट्यून्ड, आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।